हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 15.3 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 15.3 में क्या क्या देखना है। तो हम लोग का इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, CV के बारे में। ठीक है, CV जो हम लोग का क्या होता है इसको मैं बताता हूँ। CV मतलब होता है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हम लोग को CV पढ़ना है। इससे पहले हम लोग ने मीन पढ़ा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, तो हम लोग ये सबको जानते हैं। वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते थे, फिर मीन कैसे फाइंड करते थे। अब हम लोग को CV पढ़ना है इसमें। तो हम लोग को इसमें CV का काम क्या होता है, इससे हम लोग जैसे दो डेटा या दो सीरीज या दो रिकॉर्ड्स कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं CV का। और हम लोग क्या करते हैं, जो CV हम लोग का ये जो CV है, ठीक है, किस चीज़ को कंपेयर करता है, किस चीज़ को कंपेयर करता है, ये हम लोग का स्टेबिलिटी को, या तो हम लोग कह सकते हैं कंसिस्टेंसी को, हम लोग का ये क्या करता है, उसको ये कंपेयर करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अगर जैसे कि हम लोग का इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इसका फॉर्मूला होता है CV इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन में मीन इनटू 100। यहाँ पे क्या होता है, जो मीन होता है वो किसके बराबर नहीं होता है, 100 के इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर हम लोग का जैसे कम डेविएट करेगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा, और ज़्यादा डेविएट करेगा तो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और जब कम डेविएट होता है तो उसका क्या होता है, हम लोग का स्टेबल होता है। स्टेबल को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, सिग्मा हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को पता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार क्या होता है हम लोग का मीन, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए कंपैरिजन। तो फर्स्ट हम लोग का दो सीरीज दिया आएगा, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। तब हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो हम लोग का CV1 है वो बड़ा हो किससे, CV2 से। यहाँ पे हम लोग का ये क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फर्स्ट सीरीज और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सेकंड सीरीज ना। जब हम लोग का जो फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट सीरीज क्या होगा, बड़ा हो किससे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकंड सीरीज से। तब हम लोग क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो ग्रेटर होगा, ठीक है, ग्रेटर CV, ठीक है, जो ग्रेटर CV क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, क्या होगा हम लोग का, मोर वेरिएबल होगा, मतलब ज़्यादा डेविएट होगा। ठीक है, मोर वेरिएबल मतलब ज़्यादा डेविएट होगा, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हो गई, क्या होगा, अनस्टेबल हो गई। सर हम लोग क्या भी कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट भी हम लोग इसको कहते हैं। और जो लेस होगा, लेस हम लोग का जो CV है वो क्या होगा हम लोग का, वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। याद रखिएगा, हम लोग का ग्रेटर होगा, ठीक है, CV क्या होगा, ग्रेटर होगा तो क्या होगा, मोर वेरिएबल होगा, हम लोग इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। लेस CV होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, जो लेस CV होगा उसको हम लोग वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और हम लोग कंसिस्टेंट भी हम लोग कहते हैं। अब सेकंड केस हम लोग का यहाँ पे देखिए क्या है, केस सेकंड। ठीक है, हम लोग का केस 2 क्या, हम लोग का इफ हम लोग का जो मीन है, मीन ऑफ 2 सीरीज इज क्या हो जाएगी, सेम। जब दो सीरीज हम लोग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब हम लोग क्या होगा, तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लोग इस जो हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग क्या भी कहते हैं, वेरिएंस ना। ग्रेटर इज मोर वेरिएबल, और हम लोग का जो स्टैंडर्ड डेविएशन मैं आपको इसलिए ऐसे करके बताता ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, लेस सो दैट इज स्टेबल। क्या होगा, ये स्टेबल होगा हम लोग का।
और हम लोग इस जब रहेगा हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग जब हम लोग का दो सीरीज क्या सेम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन या हम लोग वेरिएंस से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे मैथ में बहुत से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लोग को समझने में बहुत दिक्कत होता है, वो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे हम लोग क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका सारे डाउट क्या करेंगे, क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।